हम चीज़ों को लेकर इतने एंटेगनिस्ट हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे एक मार्केट में फील्ड है बिजनेस कोच की, इफ वी गो बाय द फंडामेंटल, बिजनेस इज सिंपल, आई एम सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ये मेरा प्रोडक्ट है, बाय दैट प्रोडक्ट। बट जब मैं अकेला था बिजनेस करने वाला, या मेरे जैसे 3-4 थे, जब ये फंडामेंटल फर्स्ट प्रिंसिपल काम कर रहे थे, जो कि आज भी करते हैं, कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी प्रॉब्लम है, जब वहां पर मार्केटिंग ब्रैड्स आए, उन्होंने चीज़ों को करना शुरू किया, तो प्रोडक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्केटिंग बन गई। बेशक फर्स्ट टाइम में मार्केटिंग सेल करेगी, सेकंड टाइम में प्रोडक्ट ही सेल करेगा, बट वी नीड टू सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर दैट वी नीड बिजनेस कोचेस, ताकि मैं वो एफर्ट ना लगाऊं, गलती ना करूं। सेम फॉर डेटिंग, इसको हमने इतना अलग क्यों बना दिया? डेटिंग को इतनी बड़ी चीज कोई ना यार। समझ रहा हूं। जो इंसान एक मेरी बात समझो, बाद में क्लास तक उसने ना लड़की देखी अपनी क्लास में, वो किसी लड़की के कॉलेज में नहीं था, उसका नहीं है एक्सपोजर यार। वो मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, मतलब आप विश्वास नहीं करो, जिसको शायद ये भी नहीं पता कि लड़कियां तो उनके पीरियड्स होते हैं, क्योंकि उसका इंटरेक्शन ही नहीं हुआ है। और आज के टाइम पे एल्गोरिदम ऐसे डिजाइन है, तुम्हारे फील्ड पे वही आता है जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, या वही रीइंफोर्स करने के लिए आता है, तुम्हें कुछ नया रेडिकल नहीं बताता इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया। तो हम बहुत लड़के ऐसे हैं, अगर आपको सोसाइटी के लिए कुछ सोचना है ना, तो पहले आपको सोसाइटी को समझना पड़ेगा। जो सोशियोलॉजी ब्रांच है, जो समाज शास्त्र की हम बात करते हैं, वहां पर वो मेरे से नहीं चलती है। हम जब सोसाइटी को समझते हैं जब ही तो कंट्रीब्यूशन करेंगे। व्हेन यू अंडरस्टैंड द सोसाइटी, कि सोसाइटी में मेजोरिटी लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंटरेक्ट भी नहीं किया फीमेल के साथ, दे नो नथिंग अबाउट द वुमेन। ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल कॉर्पोरेट में काम कर गए, उनको नहीं पता, दे आर सो अंडर कॉन्फिडेंट, दे आर अर्निंग वेल, दे आर डूइंग गुड, बट एक इंसान अगर उनकी लाइफ में आए जो उनको बताए कि भाई फीमेल को समझो, तुम अप्रोच कर सकते हो कॉन्फिडेंटली, तो वो उस पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट ही देगा। मैं मान रहा हूँ आपकी बात से, मैं एग्री कर रहा हूँ दरअसल। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि लोग ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं। हाँ। वो होता है ओवर कॉम्प्लिकेट, बट अगर आप उस वो सेलिंग गिमिक है, वो सेलिंग गिमिक है, वो होगा। लेकिन वो वाली बात आप समझो, हमें कोचेस कब चाहिए होते हैं? जब वो चीज कॉम्पिटिटिव हो जाए। हमें पहले नहीं चाहिए थे कोचेस। मेरे घर वाले करा रहे थे। बात से एग्री कर रहा हूँ 100%। अब ना सीन क्या है, 2 POVs हैं यहाँ पे। एक तुम्हारा POV है जो अभी के वर्ल्ड के एग्जिस्ट करता है, मेरा POV जो है ना वो थोड़ा रूडामेंट्री है। आपका POV परफेक्ट है, उसमें नहीं है प्रॉब्लम। आप सोचो, मैं तो उसी जर्नी से आया हूं, मुझे तो कभी नहीं पड़ी कोच की जरूरत। स्टिल आप ये समझो, पिछले 2.5 साल में मैंने कई 100 लोगों से 1-to-1 कनेक्ट किया है। वहां से हमें पता चलता है कि मेरे परे भी एक दुनिया है यार। मुझे कभी दिक्कत नहीं आई, ना स्कूल में ना कॉलेज में। मेरी खुद की बहन रही है, तो फीमेल्स के बारे में घर से जानते थे, एक रिस्पेक्ट नेचुरली डेवलप थी। स्कूल में गए, लड़कियां थी, खुद बातें करी, गर्लफ्रेंड भी बनाई, बातें करी, सब कुछ किया। कॉलेज गए, वहां पे नए लोग मिले। सो दैट वाज द प्रिविलेज जो मैंने एक्सपीरियंस करी है। उस वजह से मुझे नहीं जरूरत पड़ी। बहुत सारे लोग हैं जिनकी रूह कांपती है। आप अगर ये वाली लिटरेचर में घुसोगे ना, आप कहोगे मनीषा हो क्या रहा है इन बंदों को। उनकी धड़कन इतनी, एड्रेनलिन इतना बढ़ जाता है केवल लड़की को देख के, कि लड़की इसको मुझे हाय बोलना, वो इंसान फिजियोलॉजिकल चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहा है। उसके लिए आपको निखिल से बाहर जाना पड़ेगा। कि मैं निखिल वॉज कॉन्फिडेंट, निखिल बात कर पा रहा था, निखिल क्लियर था कि मुझे लड़की पसंद है, तो हाय हेलो कर लिया, क्या आफत आ गई। वो बंदे की नहीं है वो प्रोग्रामिंग, उसकी वो प्रोग्रामिंग तोड़। अगर ऐसा हूं ना, मैं 28 साल का हूं, मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा हूं, एंड मेरे बराबर में कोई लड़की आके बैठती है, तो मैं अपना लैपटॉप की स्क्रीन टेढ़ी कर लेता हूं ताकि मुझे उसकी तरफ इंटरेक्ट ना करना पड़े। कोई इंसान मेरी लाइफ में आए और मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस दे दे कि मैं उससे हाय कह पाऊं ना, मैं तो कुछ भी कर दूं उसके लिए यार। मैं एग्री टू यू मैन। तो वी नीड दैट। जब कॉम्पिटिशन, लास्ट पॉइंट ये है, अब होता क्या है ना, जब लोग जो प्रिविलेज सोसाइटी से आते हैं, प्रिविलेज मतलब मेरे आपके जैसे लोग, जिनको हम सारे प्रिविलेज्ड हैं, वही कह रहा हूं। अगर हमें घर में रात को खाना मिला ना, हम प्रिविलेज्ड हैं। हम तो और ज्यादा प्रिविलेज हैं भाई। हमको तो एक्सपोजर मिला है, हमारे आसपास लड़कियां रही हैं, हमारे आसपास टीचर्स रहे हैं, प्रोफेसर्स रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जो इंसान जिसको ऐसा एक्सपोजर नहीं मिला, वहां पर एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट होता है। सारी लड़कियां एक तरफ जा रही हैं। हम देखते हैं ना, इस कॉलेज का एक प्रेसिडेंट है, सारी लड़कियां उसकी बातें कर रही हैं। एक जो बोटैनी डिपार्टमेंट का 3rd ईयर का लड़का है, वो उसके 3रा ईयर खत्म होने वाला है, उसे एक भी लड़की नहीं मिली, क्योंकि उसको आता ही नहीं है नेचुरली, उसको पता ही नहीं है। और गेम चेंज होते चले जाते हैं। मेल क्राइसिस यही है। एक गिने चुने टिंडर पे लड़के हैं जो सारी लड़की ले रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको साइकोलॉजी समझ आ गई, कुछ और समझ आ गया। जैसे एक लड़की ने बोला ना कि आप जाके पूछो एक प्ले बॉय से लड़की को क्या चाहिए। एक प्ले बॉय को लड़की को क्या चाहिए ये लड़की से ज्यादा पता होता है। लड़की को भी नहीं पता कि उसको क्या चाहिए, एक प्ले बॉय को पता है कि एक लड़की को क्या चाहिए। अब जैसे कि अभी मैंने उसमें एक एग्जांपल भी दिया था, हमारी प्रोग्रामिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, अगर मैं आपके सामने एक डार्क जोक मारूं ना, तो आपकी हंसी पहले निकलेगी, उसके बाद आप बोलोगे नहीं यार इस पर नहीं हंसना था, क्योंकि वो डार्क जोक आपके दिमाग में किसी चीज को ट्रिगर करेगा जो आपको हंसाएगी।
फिर आप कहोगे नहीं मनीष इस पे नहीं हंसना था, ये तो क्योंकि बड़ी सोसाइटी में तो गंदा ही है। ये तो बड़ी डार्क बात बोली तूने, जैसा समय रहना को आज तक बोला जाता है। सेम विद डेटिंग, एक फीमेल को पता है कि मैं इस वाले रास्ते पे चलती रही तो चीट कर दूंगी, बट एक प्ले बॉय फिर भी उसे वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, वो लड़की चीट कर ही देगी, उसे पता था वो गलत कर रही है, बिकॉज हम प्रोग्राम्ड हैं बायोलॉजिकली, वी आर बायोलॉजिकल बीइंग्स। तो हम उसको, अगर मेरे को कुछ कोई इंसान थोड़ा कॉन्फिडेंस दे दे कि मैं बात कर पाऊँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई यार। बाहर तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है डेटिंग इंडस्ट्री, एंड आप मेरे से लिखवा लो ये इंडस्ट्री ग्रो ही होने वाली है, क्योंकि अरेंज मैरिजेस आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट। वी नीड मोर डेटिंग कोचेस, वी नीड मोर पीपल जो लोगों को कॉन्फिडेंस दे कि लड़कियों से बात करना सीखें वो। अच्छा, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू बिल्ड अ डेटिंग कोर्स? मैं भी बनाया था यार डेटिंग कोर्स I'm just kidding ठीक है, I'm just wanted to change the mood, ठीक है, because we got like intensely serious, ठीक है। नहीं वो जरूरी है यार, मतलब मेरे को ये वाली चीज मुझे बहुत लोगों ने बोली है दैट वो, मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्रिटिकल होता हूँ कि हमें ये चाहिए कि नहीं चाहिए, बट फॉर डेटिंग एंड पेरेंटिंग मैं बहुत ज़्यादा मतलब प्रो हूँ इन चीज़ों के कि हमें चाहिए आगे जाने वाले टाइम पे। हम यार पता है क्या, मैं ना इस चीज से डिसएग्री, मैं कहता हूँ जो चीज किसी के लिए काम कर रही है ना उससे करते रहो। हाँ, मेरे लिए जो मैंने हार्ड वे सीखा है ना, मैं खुद करके मुंह पे खाकर सीखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई मुझे हेल्प करने का मैं कहूँ नहीं हेल्प नहीं, आई लिसन टू दोस पीपल, और मुझे लगता है कि यार अगर ये मेथड सही नहीं है तो मैं आई टेक अ स्टेप बैक एंड डू इट। मैं एक जो बिजनेस कोच है आज के टाइम पे, आपने देखो कितने सारे मार्केट में बिजनेस कोच हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है, बस उन्होंने एक बिजनेस कोच की एक मेंबरशिप ली एंड दे आर बिल्डिंग सक्सेसफुल बिजनेसेस बिकॉज दे फॉलोड द पाथ। तो ऐसे लोग हैं बहुत सारे जिनकी लाइफ का इतना सारा हिस्सा निकल गया, ना उन पे ट्रायल एंड एरर का मौका था, ना टाइम था, ना स्पेस थी, और उन्होंने एक डेटिंग कोच को जाके एसोसिएट हुए। कुछ भी नहीं आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा तुम में। चलो एक नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत बड़ी फील्ड है MLM, लोग उसको लेकर बहुत नेगेटिव हैं, मैं भी नेगेटिव हूँ कि लोगों को करप्ट करता है वो माइंड। हाँ। लेकिन अगर हम सही माइंडसेट से जाएं कि मुझे पैसा कमाने नहीं जाना है, मुझे पर्सनैलिटी डेवलप करने जाना है, तो वो इंसान वहाँ पे कॉन्फिडेंस सीख जाता है, वहाँ पे परसुएशन स्किल सीख जाता है। मैं आज के टाइम पे जो अपनी आई फील्ड थिंक दैट इज द मोस्ट rude method of making you learn how to speak in public. वो पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूं मैं कि हमको हम किसी भी चीज से निकाल सकते हैं वो, लेकिन अगर वहां पे लोग क्यों जाते हैं, पैसा कमाने जाते हैं, पैसा नहीं मिलता तो लोग अपने आप को अनसक्सेसफुल मानते हैं। अब डेटिंग कोच में इंसान जा रहा है कि मैं डेटिंग का कोर्स लूंगा तो मेरी तुरंत लड़की पड़ जाएगी। तो डेटिंग का कोर्स ले कि कैसे तू इंटरेक्शन सीखेगा एक फीमेल के साथ, कि कल को अगर तेरी कोई लड़की पट गई तो तू उसके साथ मैनेज कैसे करेगा, तू समझेगा कैसे उसको, तू प्रेजेंट कैसे करेगा, क्योंकि तुझे कुछ भी नहीं आता यार, बेसिक्स भी नहीं आते यार लोगों को। आप समझो बहुत से लड़के ऐसे जिन्होंने जीवन में इंटरेक्ट नहीं किया, वो 30 साल के हो गए यार, उसको नहीं आ रहा अचानक से। अगर मैं एक 50 साल के आदमी के हाथ में अचानक से बच्चा दे दूं जिसका खुद का बच्चा है ही नहीं, क्या वो वैसे पेरेंटिंग कर पाएगा? नहीं। अगर फिर तो उसे सिखाओगे ना आप कि भाई तू 50 साल का हो गया है, इसको 6 बजे उठने को मत कहने लगी हो एकदम से यार,